Hello everyone, welcome back to the online lecture series of UGC NET Commerce subject. So my dear student, instead of student I am calling you as so my dear professors. हालांकि आप अभी एक बार डिसाइड कर ही लिया है कि मुझे प्रोफेसर बनना ही है, तो स्टूडेंट कहना थोड़ा गलत रहेगा, तो मैं आज से आपको प्रोफेसर बुलाऊंगा। जो भी आप लोग ये वीडियो देख रहे, आप अपने दिमाग में डाल दो कि आप प्रोफेसर हो, आपको ऐसे ही रहना है। सो इन द लास्ट सेशन वी हैव डिस्कस्ड सम topics, some important topics related to the syllabus of accounting and auditing, that is a second chapter of the syllabus. ठीक है, तो आज हम वो जो हमने important topics लिए थे उसमें से हमारा एक टॉपिक था कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एक सब्जेक्ट था, और उसमें हमारा एक टॉपिक था शेयर कैपिटल। तो हम क्या करने वाले हैं, शेयर कैपिटल हालांकि एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, हम इसको छोटे छोटे पार्ट्स में लेंगे। पहले हम शेयर कैपिटल के टाइप्स लेंगे, फिर हम शेयर्स के टाइप्स लेंगे, फिर उसके बाद प्रेफरेंस शेयर्स के टाइप, फिर इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, एंड देन विल मूव टू द इश्यू एंड फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज सेशन एंड दैट इज टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। सो माय डियर स्टूडेंट, before starting to the types of share capital, let's understand something about share capital. In case of sole traders and partnership firm, capital is provided by owners of the business. देखो, अभी आपने कैपिटल रिलेटेड बहुत सारी स्टडी करी हुई है, तो जब पार्टनरशिप फर्म होगी तो पार्टनर्स कैपिटल लाएंगे, और कोई अकेला व्यक्ति जो बिजनेस कर रहा है तो वो अपने आप से अपने खुद के दम पे कैपिटल लाएगा। पर जब जॉइंट स्टॉक कंपनी की बात आएगी, जब कंपनी की बात आएगी, इन केस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी द कैपिटल इज कलेक्टेड फ्रॉम डिफरेंट पर्संस बाय इशूइंग शेयर्स। अभी जो कंपनी होगी उसकी जो कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी वो बहुत ही ज्यादा होगी। तो कंपनी में क्या होता है, अ जॉइंट स्टॉक कंपनी कलेक्ट्स इट्स कैपिटल फ्रॉम नंबर ऑफ पर्सन एंड दिस कैपिटल इज नोन एज शेयर कैपिटल। मतलब जो कंपनी है वो एक प्रोस्पेक्टस इशू करेंगे और जनरल पब्लिक को बोलेंगे कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट कीजिए, जिसको हम आईपीओ बोलते हैं। आपने बहुत जगह पे सुना होगा, इनिशियल पब्लिक ऑफर्स। कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट देती है कि हम लोग आईपीओ ला रहे हैं, आप हमारे शेयर्स को सब्सक्राइब करो। ठीक है, तो उसके लिए कंपनी क्या करती है, शेयर्स को इशू करती है। तो व्हाट इज शेयर्स, और बिफोर मूविंग टू दैट लेट्स अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। अभी कंपनी क्या कर रही है, शेयर्स को इश्यू कर रहे हैं वो लोग, जो प्रमोटर्स है, जो फाउंडर्स है, वो लोग इश्यू कर रहे हैं शेयर, तो उसकी एक प्रोसेस होगी। तो प्रोसेस क्या है, अ कंपनी इश्यूज प्रोस्पेक्टस टू इनवाइट पब्लिक टू सब्सक्राइब द शेयर्स। वो एडवर्टाइजमेंट देंगे, न्यूज़पेपर में आएगा, न्यूज़ेस में आएगा। ठीक है, और वो प्रोस्पेक्टस सिंपली मीन्स एन एडवर्टाइजमेंट फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। जो आईपीओ का आता है हमारे न्यूज़पेपर में आता है, तो वो है प्रोस्पेक्टस। ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोस्पेक्टस इन्वेस्टर्स अप्लाई फॉर द शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ प्रोस्पेक्टस। मतलब इन्वेस्टर्स क्या करेंगे, आईपीओ भरेंगे, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ऑन द बेसिस ऑफ सब्सक्रिप्शन द शेयर्स आर अलॉटेड टू द रेस्पेक्टिव पर्सन। मतलब जब आप आईपीओ भरोगे तो बहुत सारी एप्लीकेशंस आएगी, उनमें से उन लोगों को शेयर्स अलॉट होंगे, सब्सक्राइब करने। वंस द शेयर्स आर अलॉटेड टू एनी पर्सन, ही और शी बिकम्स द शेयर होल्डर ऑफ दैट कंपनी। मतलब आप जब अप्लाई कर रहे हो तो आप शेयर होल्डर नहीं हो। देखो, दिमाग में उतार लो इस बात को। जब कोई पब्लिक, आप किसी कंपनी का प्रोस्पेक्टस आया आईपीओ के लिए, आपने वो प्रोस्पेक्टस को ध्यान में दिया और आपने सब्सक्राइब मतलब एप्लीकेशन की, शेयर एप्लीकेशन। ठीक है, तो उस टाइम पे आप शेयर होल्डर नहीं बन जाओगे। जब आपको कंपनी शेयर्स अलॉट करेगी उस टाइम पे आप शेयर होल्डर बनोगे। तो ये हो गई प्रोसेस। लेट्स मूव टू दी टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल। See, we have different types of share capital.
authorized share capital, issued capital, subscribed capital, called up capital, uncalled up capital, paid up capital, reserve capital, and one more part is here, that is capital reserve. तो हम लोग आज डिस्कशन करेंगे ये टाइप्स ऑफ कैपिटल पे, ठीक है। देखो ये जो है हमारा शेयर कैपिटल का टाइप्स है, शेयर्स का नहीं है। These are types of share capital. So let's start with the authorized capital. Authorized capital, it is also called as nominal capital or registered capital. ये registered है. At the time of registration, memorandum of association mentions the amount of capital a company can raise from issuing shares from the public is called as authorized share capital. मतलब ये कौन सी कैपिटल है? कोई भी कंपनी मैक्सिमम जब वो रजिस्टर होगी, जब वो कंपनी चालू होगी, उस टाइम पे उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में एक अमाउंट रहेगी कि ये कंपनी है, इसकी मैक्सिमम कैपिटल कैपेसिटी है वो इतनी है। एज द कंपनी इज रजिस्टर्ड विद दिस कैपिटल, इट इज कॉल्ड एज रजिस्टर्ड कैपिटल। मतलब रजिस्ट्रेशन के वक्त, रजिस्ट्रेशन के दौरान ये कैपिटल होगी, इसी वजह से इसको हम रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं। जनरली कंपनी कैन नॉट इंक्रीज इट्स ऑथोराइज कैपिटल, कंपनी इसको इंक्रीज नहीं कर सकती है जनरली, बट इन केस ऑफ इंक्रीज इन ऑथोराइज कैपिटल, अगर इसको ऑथोराइज कैपिटल को इंक्रीज करना है तो उसे एक स्पेशल रेजोल्यूशन निकालना पड़ेगा। अ कंपनी इज सपोज टू पास अ स्पेशल रेजोल्यूशन एंड टू अंडरगो विथ सम प्रोसीजर एज पर कंपनीज एक्ट, एंड इट मस्ट बी शोन इन द बैलेंस शीट ऑन लायबिलिटी साइड। ऑथोराइज कैपिटल जो होगी उसको हम लायबिलिटी साइड बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो ये हो गया हमारा ऑथोराइज कैपिटल। मैक्सिमम कैपिटल अ कंपनी कैन इश्यू, दिस इज अ मैक्सिमम कैपिटल। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नॉमिनल कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल। नंबर 2 इज इश्यूड कैपिटल। It is that part of authorized capital which is offered for the subscription. We call it as capital issued to public for subscription. माना कि कोई कंपनी है, देखो इसको हम बड़ी अच्छे से समझेंगे एग्जाम्पल लेके। 1 लाख शेयर है, उसमें उसने आउट ऑफ दैट 1 लाख शेयर्स कंपनी इश्यूड 8000 शेयर्स, मतलब जो 8000 है वो इश्यूड है। इट इज द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स विच आर ऑफर्ड टू द पब्लिक फॉर सब्सक्रिप्शन। It is equal to or less than authorized share capital, but it never exceeds the authorized, मतलब authorized capitals का पार्ट है। authorized capital क्या है? वो मैक्सिमम कैपिटल है, तो उससे ज़्यादा नहीं रहेगी, इक्वल टू और उससे कम रहेगी। तो ये हो गया हमारा इश्यूड कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल, इट इज दैट पार्ट ऑफ इश्यूड कैपिटल विच इज सब्सक्राइब्ड बाय द पब्लिक। इट ऑल्सो इंक्लूड्स शेयर्स इश्यूड टू वेंडर। चलो इसको थोड़ा एग्जाम्पल देके समझते हैं। माना कोई कंपनी की 1 लाख कैपिटल है, उसमें से 10 रुपये के शेयर्स है, मतलब 10,000 शेयर्स, उसमें से कंपनी ने इश्यू किए 8,000 शेयर्स। सो जो 8,000 है वो इश्यूड है। आउट ऑफ दैट 8,000 अगर पब्लिक ने उसको सब्सक्राइब किया 5,000, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हुई? 5,000, ठीक है। इट इज इक्वल और लेसर टू इश्यूड कैपिटल, बट इट नेवर एक्सीड्स द इश्यूड कैपिटल। इश्यूड कैपिटल से ज़्यादा रहेगी नहीं ये सब्सक्राइब कैपिटल। तो हम 3 कैपिटल देखें। नंबर 1 ऑथोराइज कैपिटल मैक्सिमम, नंबर 2 इश्यूड कैपिटल जो पब्लिक को इश्यू करेंगे, सब्सक्राइब कैपिटल जो पब्लिक सब्सक्राइब करेगी। नाउ कम टू कॉल्ड अप कैपिटल। अभी देखो जो आपने डिस्कशन किया हुआ है, आपने जो पढ़ाई की है 11th 12th FYSY TYR और मास्टर्स में, अकॉर्डिंग टू दैट द शेयर होल्डर्स पे द प्राइस ऑफ शेयर्स बाय इंस्टॉलमेंट। जो भी शेयर्स होंगे उसकी जो शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे वो इंस्टॉलमेंट में रहेगी, और वो इंस्टॉलमेंट क्या रहेंगे? शेयर एप्लीकेशन होगी, शेयर अलॉटमेंट, शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल एटसेट्रा। Therefore, the portion of the face value of shares which the shareholder are called upon to pay or the company has demanded to pay is called as called up capital. माना कि 10 रुपए का शेयर है, अभी कंपनी बोल रही है कि अभी हमें रिक्वायरमेंट 6 रुपीज की है, 1000 शेयर्स 6 रुपीज, सो दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल, दैट इज कॉल्ड अप कैपिटल। नाउ कम टू अनकॉल्ड।
अभी अनकॉल्ड क्या है, जो नहीं मंगवाया है, इट इज द पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल विच इज कॉल्ड एज अनकॉल्ड, अनपेड पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल. In other words, it is a remainder of the issued capital which has not been called up. Issue किया है मतलब पब्लिक ने सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है. However, the company may call this amount at the any time, but that must be subject to terms of issue of shares. मतलब कभी भी कंपनी मंगवा सकती है. That is uncalled capital. ठीक है. Now come to the paid up capital. It is actual amount received by the company out of the total amount called up. इसको हम एग्जाम्पल में समझेंगे तो बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा. It is generally equal to called up capital but may be less than that if some shareholders have not paid their dues on any call. देखो ये जो है वो है कॉल सिनेरियोस. अगर कोई बंदा शेयर होल्डर बोलता है कि मैं ये फाइनल कॉल नहीं देने वाला, तो मतलब कंपनी के पास उतना पैसा कम आ रहा है. तो कम आ रहा है मतलब कि जो कॉल्ड अप कैपिटल है वो और पेड अप कैपिटल है वो दोनों इक्वल है नहीं. ठीक है. तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कैपिटल. नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज रिजर्व कैपिटल. देखो रिजर्व कैपिटल बड़े ध्यान से समझो. 1,00,000 शेयर्स और 1,00,000 कैपिटल है, उसमें से 8,000 इश्यू कर रहे हैं, तो वो जो 2,000 है वो कौन सी है, दैट इज रिजर्व कैपिटल. मतलब कंपनी जब वाइंड अप होगी उस टाइम पे वो मंगवा सकते हैं. इट इज दैट पोर्शन ऑफ सब्सक्राइब कैपिटल दैट हैज नॉट बीन कॉल्ड अप बाय द कंपनी एंड विच विल नॉट कॉल्ड अप बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम. मतलब अपनी कंपनी जब बंद होगी तभी वो मंगवा सकते हैं. According to Section 99 of Companies Act 2013, it is that part of uncalled capital which cannot be called in the event of winding up of the company. मतलब जब कंपनी बंद होगी उसी टाइम पे जो मंगवा सकते हैं ऐसी कैपिटल को रिजर्व कैपिटल बोला जाता है. It is available only for the creditors on the winding up of the company. मतलब जब कंपनी क्लोज हो रही है उसी टाइम पे जो कैपिटल मंगवाएंगे उसको बोला जाएगा रिजर्व कैपिटल. ठीक है. तो ये हो गए हमारे डिफरेंट पार्ट्स. अभी उसको हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड विद द प्रैक्टिकल एग्जाम्पल. देखो यहाँ पे सोनी लिमिटेड हैज अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹1,00,000 डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. मतलब 1,00,000 कैपिटल है, 10,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. It issued 8,000 shares for the public subscription. The public took up 7,000 shares, मतलब 10,000 authorized, 8,000 issued, 7,000 subscribed. समझ में आ रहा है. The terms were ₹3 on application, ₹3 on allotment, and the balance by 2 calls of equal amount. मतलब first call ₹2, second and final call ₹2, total ₹10. The company called up ₹8, that is up to first call per share. मतलब ₹8 कंपनी ने मंगवाए हैं, that is called up capital. ये हो गया 10,000 authorized, 8,000 issued capital, 7,000 subscribed capital, ₹8 per 7,000 shares, that is called up capital, and a shareholder holding 1,000 shares did not pay the amount due on first call. मतलब इसको अगर बात करेंगे तो वो हमें मिल जाएगी हमारी पेड अप कैपिटल. प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन द बुक्स ऑफ सोनी कंपनी लिमिटेड. सो लेट्स डू द एग्जांपल हियर. देखो ये आपका जो लेफ्ट साइड है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल है जिसकी हमने अभी डिस्कशन किया, और राइट साइड के आपके पास बैलेंस शीट है. बैलेंस शीट ऑफ सोनी कंपनी लिमिटेड एज ऑन 31 मार्च 2020. लायबिलिटीज अमाउंट, असेट्स अमाउंट. अभी कोई भी बैलेंस शीट होगी उसके कितने कंपोनेंट रहेंगे. एक तो शेयर कैपिटल होगा लायबिलिटी साइड, एंड ऑन लायबिलिटी साइड वी हैव रिजर्व्स एंड सरप्लस, सिक्योर्ड लोन्स, अनसिक्योर्ड लोन्स एंड करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन. On the asset side we have fixed assets, investment, current assets and miscellaneous expenditure, means fictitious assets.
तो ये हो गए हमारे कंपोनेंट। अब इस कंपोनेंट को ध्यान में रख के हम हमारी बैलेंस शीट प्रिपेयर करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास फिक्स असेट कुछ नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर कुछ नहीं है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नहीं है, सिक्योर्ड लोन्स भी नहीं है, अनसिक्योर्ड लोन्स भी नहीं है, करंट लायबिलिटीज एंड प्रोविजन नहीं है। हम सिर्फ और सिर्फ इफेक्ट दे रहे हैं शेयर कैपिटल की। ठीक है, लुक एट हियर, ऑथोराइज शेयर कैपिटल 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच। यहाँ पे देखो 1000 सोनी लिमिटेड हैज अ नॉमिनल कैपिटल ऑफ ₹1 लाख डिवाइडेड इनटू 10,000 इक्विटी शेयर्स। तो ऑथोराइज कैपिटल कितनी हुई? 1 लाख, डबल लाइन करके उसको लिखना है। फिर इश्यूड कैपिटल, इट इश्यूड 8,000 शेयर्स फॉर पब्लिक सब्सक्रिप्शन, सो इश्यूड कैपिटल कितनी हुई? 80,000। द पब्लिक टुक अप 7,000 शेयर्स, तो सब्सक्राइब कैपिटल कितनी हुई? 70,000। 7,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, सॉरी यहाँ पे जो 100 है वो 10 रहेगा, ऑफ ₹10 ईच। ठीक है, नाउ कॉल्ड अप एंड पेड अप 7,000 शेयर्स पे कंपनी ने कितने रुपए मंगवाए हैं? 8 रुपए। सो 7,000 मल्टीप्लाइड विथ 8 दैट कम्स टू 56,000 लेस कॉल्स इन एरियर्स। ठीक है, ये कॉल्ड अप कैपिटल है, ये 56,000 है, वो कॉल्ड अप कैपिटल है। इतनी कैपिटल कंपनी ने मंगवाई है 7,000 शेयर्स पे 8 रुपए पर। एक जो शेयर होल्डर है जिसके पास 1,000 शेयर्स है वो फाइनल कॉल 2 रुपए वाला नहीं दे रहा है, मतलब इतनी कैपिटल कंपनी के पास कम आ रही है। तो कंपनी की पेड अप कैपिटल कितनी हुई? 54,000, जो बैलेंस शीट में आउटर कॉलम में शो करेंगे हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंसेप्ट ऑफ ऑथोराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल एंड पेड अप कैपिटल। तो कंपनी के पास एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड कितना रहेगा? 54, so that is cash and bank account 54 on the asset side and the total of balance sheet is 54,000। तो ये हो गया इफेक्ट ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपिटल। समझ में आ रहा है? अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, और इन फ्यूचर आप जो भी कंटेंट चाह रहे हो कि सर ये टॉपिक पे आप एक सेशन बनाओ, तो हम उस टॉपिक पे भी सेशन बनाएंगे। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी यहां पे हमने डिस्कशन किया था रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व। तो देखो, रिजर्व कैपिटल का तो हमने डिस्कशन कर लिया कि इट इज अ पोर्शन ऑफ कैपिटल, it is that portion of subscribed capital that has not been called up by the company and which will not called up by the company during its lifetime। मतलब जब कंपनी बंद होगी उस टाइम पे जो कैपिटल कंपनी मंगवा सकती है as per section 99 of companies act, that capital is called as reserve capital। अभी यहां पे बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, दोनों, मतलब यहां पे कैपिटल आ रही है तो कैपिटल के टाइप्स होंगे, पर ऐसा नहीं है। जो रिजर्व कैपिटल है वो कैपिटल का टाइप है, बट कैपिटल रिजर्व है दैट इज अ पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट में से हम जो स्पेसिफिक रिजर्व रख रहे हैं प्रॉफिट में से, उसको बोला जाएगा कैपिटल रिजर्व। इट इज अ काइंड ऑफ रिजर्व विच इज नॉट बिल्ट अप आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट्स ऑफ द कंपनी। Capital profits earned by the company is generally transferred to this account and it is not ordinarily utilized in payment of dividend। उसके कुछ examples हैं: profit prior to incorporation, profit on sale of fixed asset and balance of share for future account। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिस्कशन टाइप्स ऑफ कैपिटल। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर दी चैनल। आप जितना मैक्सिमम शेयर कर सकते हो उतना मैक्सिमम शेयर करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो अभी घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको भी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डू टाइप्स ऑफ शेयर्स। मेनली आप लोगों को क्या पता है, मोस्टली देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर, पर उसके अलावा बहुत सारे टाइप्स हैं। बोनस शेयर्स है, राइट शेयर्स है, फिर डेफर्ड शेयर्स है, फिर उसके बाद में स्वेट इक्विटी शेयर्स है, और प्रेफरेंस शेयर्स में भी बहुत सारे टाइप्स है।
So in the next lecture we will do types of shares. Till that, stay at home, stay safe, take care of yourself and your family. Thank you very much. Have a good day. Jai Hind, Jai Bharat.